गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप कर रहे हैं MIS मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, फंक्शनल एरियाज़ कर रहे थे आप MIS के 3 अपने कंप्लीट हो गए थे। अज आप लास्ट करना है ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जिन्होंने परसोनल सिस्टम भी कह देंगे। फॉर ईयर्स ह्यूमन रिसोर्स वर डिपेंडेंट अपॉन पेपर डॉक्यूमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड कीपिंग। कहते अपन पता है भी पिछले कुछ सालों तो जो ह्यूमन है वो की है पेपर डॉक्यूमेंटेशन, मतलब पेपर की फॉर्म के डॉक्यूमेंट बना के रखने, कुछ भी रिकॉर्ड कीपिंग की करके रखना भी ह्यूमन बंदे रिकॉर्ड जो सामभ के रखते होंगे सी। ह्यूमन रिसोर्स रिटेन फ्रॉम ट्रेडिशनल ड्यूटीज़ विद लाइन सिग्निफिकेंस चेंज इन हाउ दोज ड्यूटीज़ आर परफॉर्मड। कहते जड़ियाँ पहला ड्यूटीज़ परफॉर्म करते सी ह्यूमन बींग्स हुण उन्हां विच काफ़ी चेंज आ चुकी है। रिसेंटली प्रीपोंडेंस ऑफ न्यू प्रोसैस एंड टैक्नोलॉजीज हैव रेवोल्यूशनरीज हाउ ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस परफॉर्म देयर जॉब्स। कहते हुण जिहड़े है हुण उहदे विच एक क्रांति आ चुकी है। ह्यूमनस की जिहड़ी जॉब ह्यूमन परफॉर्म करते हैं उन्होंने परफॉर्म करने दे विच की एक तरह की एक क्रांति आ चुकी है। द एमरजेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ बीन इंटीग्रल टू दिस रेवोल्यूशन। कहते ये जिहड़ा मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक बहुत ही वड्डा पार्ट जिहड़ा वो निभाउंदा है। A human resource information system is a system of software and supporting computer hardware specially designed to store and process all HR information। कहते जो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम है ये सॉफ्टवेयर भी सपोर्ट करता है, हार्डवेयर भी सपोर्ट करता है। ऑल्सो नोन एज HRMS यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम HRMS भी कह दिता जाता है। लैस कॉमनली HRIMS। दी सिस्टम आर मेनली ऑफ मॉडर्न HR डिपार्टमेंट। जिवें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कह जाता है मॉडर्न फॉर्म के HR डिपार्टमेंट के नाम नाल भी जानिया जाता है। तो ये एक ह्यूमन के जिन्ने भी बेनीफिट्स है, कोई पे रोल्स है, कोई सैलरीज है, तो ह्यूमन रिसोर्स नाल रिलेटेड सारिया चीज़ों के मैनेज करके रखिया जांदियां। A sophisticated HRIS will simply transaction, automates administrative tasks and minimize paperwork। तो बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम है की है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क दसे गए हैं, पेपर वर्क को रिड्यूस किया गया है। इट प्रोवाइड्स अ कंसोलीडेट डाटाबेस एंड कोऑर्डिनेट सैल्फ सर्विस टैक्नोलॉजी। डाटाबेस को कंसोलीडेट इकट्ठा करने के कोई सैल्फ सर्विस को डिवेलप करने के इन्हों यूज़ किया जाता है। तो इन्ना करने तो बाद कुछ डिज़ाइन सपोर्ट्स करता है प्लैनिंग टू मीट द परसोनल नीड्स ऑफ बिजनेस। ह्यूमन बींग्स या बिजनेस नीड्स में मीट करने लिए डिवेलपमेंट ऑफ इंप्लॉय टू डियर फुल पोटेंशियल। उस तो इलावा इंप्लॉयज़ की डिवेलपमेंट देखनी, कंट्रोल और पर्सनल पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम जिन्हें भी पॉलिसी या प्रोग्राम बनते हैं उन्होंने हैंडल करना, प्रोड्यूस पे चैक एंड पे रोल रिपोर्ट्स बनानिया, मेनटेन परसोनल रिकॉर्ड करने। ठीक है, ये सारिया चीज़ों के देखिया जाए। उस तो बाद ये होर की सपोर्ट करता है रिक्रूटमेंट सिलैक्शन एंड हायरिंग, जॉब प्लेसमेंट करवानी है, इंप्लॉय के बेनीफिट्स किहड़े है, हैल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी, ये सारिया चीज़ां ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है जो वो मैनेज की जाती। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटरनेट के बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट की है रिक्रूटिंग ऑफ इंप्लॉय थ्रू रिक्रूटमेंट सैक्शन। ठीक है, रिक्रूटमेंट सैक्शन के थ्रू, कॉरपोरेट सैक्शन के थ्रू इंप्लॉय को जॉब देना, यूजिंग कमर्शियल रिक्रूटिंग सर्विसिज। उस तो इलावा वर्ल्ड वाइड वैब के उत्ते जो इंटरनेट के उत्ते बंदे काम करते उन्होंने रिक्रूटमेंट करवानी है देखनी। तो उस तो इलावा कहते कॉपरेट इंट्रानैट के भी कॉपरेट इंट्रानैट के देखा जाता है। इंट्रैक्ट्स अलाउ HRM डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड अराउंड द क्लॉक सर्विसिज टू देयर कस्टमर एंड द इंप्लॉयज़ की सर्विसिज इंप्लॉय तो कस्टमर को प्रोवाइड होंगी है। इंट्रानैट अलाउ टू डिस्क्रिमिनेशन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फास्ट वे नाल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, कैन कलैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। उस तो इलावा इंप्लॉय को परफॉर्म करवानी, इंटरविजन करवानी, सुपीरियर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी, ये सारा काम ये देखा जाता है। उस तो बाद स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। उस तो बाद कहते जी स्टाफिंग करनी है रिकॉर्ड कीपिंग लिए या ह्यूमन रिसोर्स की उन्होंने की कितने कितने उन्होंने लगाया जा सकता है, परसोनल रिकॉर्ड किमें मैनेज कर सकते हैं, स्किल्स देखे जाते हैं। तो वो आप ह्यूमन रिसोर्स करते हैं, ये परसनल रिकॉर्ड कीपिंग होंगी है, एडिशनल एडिशन करनी किसी चीज़ की, डिलीशन करनी देखी जाती है डाटाबेस के, चेंजिज इन जॉब असाइनमेंट के कोई चेंजिज करनी। ठीक है, इन्वेंटरी सिस्टम के स्किल्स के कोई चेंजिज करनी, तो ये सारिया चीज़ों देखिया जाएंगी। उस तो इलावा ट्रेनिंग एंड डिवेलपमेंट जिन्हें भी HR डिपार्टमेंट के बंदे काम करते हैं उन्होंने प्लैनिंग करनी, उन्होंने ट्रेनिंग दिवानी, उन्होंने डिवेलपमेंट करनी, परफॉर्मेंस एनालिसिस करना, ये सारिया चीज़ां भी वो देखिया जाती। हुण इनपुट्स की है परसोनल डिपार्टमेंट लिए एप्लीकेशन फॉर्म हो गए, बायोडेटा हो गया, सैलरीज हो गई, मैडिकल चैकअप, सोर्स ऑफ मैन पावर, सर्विस बुक, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हो गए, रेफरेंसिस हो गए, सैल्फ डिक्लेरेशन, पार्शल फॉर्म्स, ये सारा कुछ देखा जाता है, रखा जाता है इनपुट फॉर परसोनल डिपार्टमेंट।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆ ਗਈ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾਉਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੀਵਸ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਸੈਲਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਨਸ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਐਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਸਕਿੱਲਸ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲੋਏ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰੇਟ ਹੈ, ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਰੇਟ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੀਵਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਂਸੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜੋਬ ਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਪਰਸੋਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਵਰਕਲੋਡ ਹੈ, ਨੀਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟ, ਡਿਸੀਜਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨੌਲੇਜ ਅਪਡੇਟ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ, ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MIS ਦੇ ਹੈਗੇ।